हेलो गाइस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो आज हम लोग ये देखेंगे। तो सपोज वी हैव ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमारे पास ऐसा कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है जहाँ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, आइए कुछ स्टेप्स हैं देख लेते हैं। तो स्टेप वन में क्या देखना है, चेक साइन ऑफ ए। मतलब ये जो ए है इसका साइन चेक करना है। इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो देन ग्राफ विल बी लाइक दिस। ग्राफ ऐसा बनेगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का। ठीक है, और ये जो लाइन होता है इसको बोलते हैं वर्टेक्स लाइन। और ये जो नीचे जो पॉइंट है ग्राफ का, यहाँ पे जो नीचे वाला सबसे पॉइंट है जहाँ से ग्राफ अपना नेचर चेंज कर रहा है, यहाँ से ग्राफ देखेंगे डिक्रीजिंग आ रहा था, यहाँ से डिक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, यहाँ से डिक्रीजिंग है, फिर यहाँ पे आके ग्राफ जो है यहाँ से इंक्रीजिंग हो जा रहा है। तो जहाँ से ग्राफ अपना नेचर चेंज कर रहा है डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, इस वाले पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। मतलब इस ग्राफ का वर्टेक्स होता है ये वाला पॉइंट। दिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और एक चीज ध्यान देने वाली है, ये जो ग्राफ बनता है, ये ग्राफ ऐसे बन रहा है, ये वर्टेक्स लाइन जो होता है इसको बोलते हैं वर्टेक्स लाइन। ये इसके अबाउट सिमेट्रिकल होता है। मतलब सिमेट्रिकल मतलब जैसा इस लाइन के लेफ्ट साइड में जैसा ग्राफ बनेगा वैसा ही ग्राफ इस लाइन के राइट साइड में बनेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए चेक करेंगे, और ए चेक करेंगे तो ये डिसाइड कर लेंगे कि इसका ग्राफ जो है वो ऐसा ही बनेगा। ठीक, और उसके बाद ये जो पॉइंट होता है ये इसका वर्टेक्स बोला जाता है, और ग्राफ वर्टेक्स के अबाउट सिमेट्रिकल होती है। ठीक, ऐसे ही अगर देखें, अगर ए की वैल्यू लेस देन जीरो आ जाती है, जब साइन चेक करेंगे तो ग्रेटर देन जीरो में ऐसा ग्राफ बनेगा, अगर लेस देन जीरो आ जाती है तो ग्राफ इसका जो है ऐसा बनता है। ठीक है, दो ही ग्राफ बनते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के, या तो ऐसा बनेगा नहीं तो ऐसा बनेगा। तो जब ग्राफ ऐसे बनेगा तो ये वाला जैसे इसमें देखिए, ये ग्राफ पहले ऐसे इंक्रीजिंग हो रहा है और फिर यहाँ से आके डिक्रीजिंग हो जा रहा है। तो जहाँ पे ग्राफ अपना नेचर चेंज कर रहा है उस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, तो ये पॉइंट जो होगा इस ग्राफ का वर्टेक्स होगा, और ये जो लाइन होगा इसको वर्टेक्स लाइन बोलते हैं। तो ग्राफ विल बी सिमेट्रिकल अबाउट वर्टेक्स लाइन। तो इस केस में भी ये जो वर्टेक्स लाइन है इसके अबाउट ग्राफ सिमेट्रिकल होगा। मतलब इस लाइन के लेफ्ट साइड में जैसा ग्राफ बनेगा वैसा ही राइट साइड में बनेगा। कहने का मतलब है ऐसे एकदम सिमेट्रिकल ग्राफ बनेगा वर्टेक्स के। ऐसा ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ग्राफ बन जाए, पहले ऐसे जाए और फिर ऐसे चला जाए, या ऐसे जाए फिर ऐसे हो जाए, ऐसे नहीं, एकदम सिमेट्रिकल ग्राफ। मतलब अगर ऐसे आ रहा है तो वर्टेक्स के अबाउट एकदम सिमेट्रिकल बनेगा। ये एकदम सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, कभी भी ऐसा ग्राफ नहीं हो सकता क्वाड्रेटिक का कि ऐसे बन रहा है फिर ऐसे बन जाए, फिर ऐसे कैसे भी बन जाए, ऐसे नहीं बनता है। ये एकदम सिमेट्रिकल होता है, एकदम ऐसे जाएगा तो एकदम सिमेट्रिकल, और ये पॉइंट जो होता है ये वर्टेक्स होता है। तो ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक, तो अब देख लेते हैं, ये तो हो गया स्टेप वन कि स्टेप वन में क्या करेंगे कि बस ए का साइन चेंज करें, चेक करेंगे। अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो ऐसे ग्राफ बनेगा, और लेस देन जीरो होगा तो ऐसे ग्राफ बनेगा। तो ये हो गया स्टेप वन में। अब देखते हैं कि स्टेप टू में क्या चेक करेंगे। तो स्टेप टू हमारा है चेक वाई इंटरसेप्ट ऑफ ग्राफ एंड दैट इज इक्वल टू सी। मतलब कहने का मतलब ये है, जो ये y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये जो c होता है ये इस ग्राफ का y इंटरसेप्ट होता है। c इज y इंटरसेप्ट ऑफ ग्राफ। y इंटरसेप्ट का क्या मतलब है, y इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि ग्राफ विल कट y एक्सिस एट पॉइंट c। ठीक है, मतलब y एक्सिस को ग्राफ जो है पॉइंट c पे कट करेगा। और पॉइंट c का क्या मतलब है, जीरो का c पॉइंट। जैसे y एक्सिस पे x कॉमा वाई पॉइंट कोई कोई होगा। ठीक है, x कॉमा वाई पॉइंट कोई होगा, तो y एक्सिस पे जब चलेंगे तो x तो जीरो होगा हमेशा, जब ऊपर की तरफ चलेंगे तो x तो जीरो होगा, और जो y कोऑर्डिनेट होगा उसका c उसी पॉइंट पे ये ग्राफ y एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया स्टेप टू कि इस एक्सप्रेशन का y इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर लेते हैं, और वो होता है y इज इक्वल टू c के बराबर। ठीक है, मतलब इसी पॉइंट पे जो y एक्सिस पे चलेंगे तो x कॉमा वाई कोऑर्डिनेट होगा किसी पॉइंट पे, और कोई ऐसा पॉइंट होगा y एक्सिस पे जब भी चलेंगे तो x तो जीरो ही होगा, और कोई ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जो c होगा, तो वही जीरो कॉमा c पॉइंट है, उसी पॉइंट पे जो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ है वहीं पे ये y एक्सिस को कट करेगा। ठीक, तो ये हो गया स्टेप टू। अब देख लेते हैं स्टेप थ्री में क्या करेंगे। स्टेप थ्री में क्या करेंगे, फाइंड पॉइंट ऑफ वर्टेक्स। ये जो मैंने बताया था कि ये ग्राफ में ये जो होता है ये वर्टेक्स पॉइंट होता है, ये वर्टेक्स होता है। तो या तो ऐसा बनेगा ग्राफ और नहीं तो ऐसा बनेगा। तो ये दोनों वर्टेक्स पॉइंट होंगे। तो स्टेप थर्ड में इन्हीं वर्टेक्स पॉइंट को, इनका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कॉमा वाई कुछ होगा, तो इन्हीं पॉइंट्स को स्टेप थर्ड में फाइंड आउट करना है कि फाइंड द
फाइंड पॉइंट्स ऑफ वर्टेक्स एंड दैट विल बी, और वो पॉइंट क्या होंगे, एक्स जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा -b/2a के बराबर, और वाई कोऑर्डिनेट होगा वो होगा -d/4a के बराबर। जहाँ डी क्या होता है, डी होता है, हमें पता है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डी होता है, उसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। और मैंने पिछले क्लास में पढ़ा है डिस्क्रिमिनेंट को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है b² - 4ac के बराबर, ठीक है। तो ये वही वाला डी है। तो थर्ड स्टेप में एक्स वाई ऐसे फाइंड आउट करेंगे, एक्स इक्वल टू -b/2a और डी इक्वल और वाई इक्वल टू -d/4a, जहाँ डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक। और जब ये तीनों पॉइंट हमें मिल गए तब हम इजिली किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे सपोज डेट हमारे पास एक एग्जाम्पल कोई दिया हो, तो सपोज एग्जाम्पल दिया है x² + 5x + 6 y इज इक्वल टू, ये कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अब इसका हमें ग्राफ बनाना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आइए देखते हैं क्या करेंगे। तो स्टेप 1 में क्या करते हैं, स्टेप 1 में ए का साइन चेक करते हैं। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या है, x² का कोफिशिएंट 1, b इज इक्वल टू 5 और c इज इक्वल टू 6। तो ए इज इक्वल टू क्या है, 1, और ये ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब इम्प्लाइज दैट जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो पहले स्टेप में ये क्वालिफाई हो गया, ये था स्टेप 1। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में वाई इंटरसेप्ट देखते हैं। तो वो किसके बराबर होता है, सी के बराबर होता है। तो इसका मतलब इसका जो वाई इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट ये क्या है, वाई इज इक्वल टू सी के बराबर। तो मतलब वाई इज इक्वल टू सी क्या है, सी 6 है, तो वाई इज इक्वल टू 6 के बराबर। अब स्टेप थर्ड में क्या करते हैं, इसका जो है वर्टेक्स पॉइंट, स्टेप थर्ड में इसका वर्टेक्स पॉइंट निकालते हैं। तो वर्टेक्स इसका क्या होता है, वर्टेक्स x, y होता है, और ये होता है -b/2a और -d/4a, जहाँ d क्या होता है, d इज इक्वल टू होता है b² - 4ac। तो इसका d निकालेंगे तो d क्या होगा, d इज इक्वल टू b², b 5 है, तो 25 - 4, a 1 है और c 6 है। तो इसका मतलब इसका d जो होगा 25 - 24, और ये हो जाएगा 1। तो इसका d जो आया वो 1 आया। तो वर्टेक्स के जो x, y पॉइंट है वो क्या आ जाएंगे, -b/2a। तो b के जगह 5 है तो -5 × 2, ये हो गया 1, और -d, तो d क्या आ गया 1 और 4, और a क्या है 1। तो इसका मतलब जो इसका वर्टेक्स पॉइंट आया वो आया -5/2, -1/4। तो अब ये तीनों पॉइंट हम निकाल चुके हैं। तो आइए अब देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो ये तीनों होने के बाद अब ग्राफ कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। तो सपोज दैट ये हमारा y एक्सिस है, ये रहा, ये सीधा बनेगा, ये y एक्सिस है, और ये जो है ये x एक्सिस है, ठीक है। तो ये जो होता है ये ओरिजिन होता है, तो ये पॉइंट जो होता है ये 0, 0 होता है। अब देख लेते हैं कि आगे इसका ग्राफ कैसे बनता है। तो हमारे पास क्या है, हमें पता चल गया है कि ग्राफ जो है इसका ऐसे बनेगा, और इसका वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स का पॉइंट देख लेते हैं क्या है, -5, 2 और -1/4। इसका मतलब इस ग्राफ का जो वर्टेक्स है वो थर्ड कोऑर्डिनेट में है। थर्ड कोऑर्डिनेट में एक्स वाई दोनों माइनस होते हैं। तो सपोज डेट यहाँ पे कहीं वो पॉइंट होगा -5, 2, और यहाँ होगा -1/4, ठीक है। मतलब ग्राफ जो भी बनेगा उसका वर्टेक्स यहाँ पे होगा, ठीक। अब देख लेते हैं इसका मतलब ग्राफ ऐसे बनेगा, तो इसका वर्टेक्स जो है, ग्राफ ऐसे कुछ बनेगा, ठीक। अब देखते हैं ग्राफ यहाँ से जाएगा कि यहाँ से ऊपर से जाएगा कि यहाँ से नीचे जाएगा। तो हमें पता है कि इसका y इंटरसेप्ट जो है y इज इक्वल टू सी है। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू सी, मतलब ये पॉइंट सपोज डेट यहाँ कहीं होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, मतलब 0, 6। तो इसका मतलब इस ग्राफ को यहाँ से कट करके जाना है, तो ग्राफ को ऊपर से ही जाना पड़ेगा। अगर इधर से चला गया तो नीचे कहीं कट कर देगा किसी पॉइंट पे जो गलत है। इसको कट y इक्वल टू सी पे करना है। इसका मतलब ग्राफ जो है वो ऐसे बनेगा, और ऐसे वर्टेक्स से होते हुए ऐसे ये y इक्वल टू सी को कट करके आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ ये बनेगा, और ये क्या होगा, ये इसका वर्टेक्स है। तो ये जो हो जाएगा इसका, ये वर्टेक्स लाइन हो जाएगा, और इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या है, -5/2, -1/4।
तो ये हमारा जो हो गया, ये फाइनल ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सिक्स का ये जो है ये हमारा फाइनल ग्राफ है। तो अगर फाइनली इसको देखेंगे तो ये किस तरीके से दिख रहा है, ये ग्राफ जो है ये ऐसे ऐसे दिख रहा है। ठीक, इसको और क्लियरली बना लेते हैं, ये कैसे दिखेगा। ग्राफ जो हमारा है वो इस तरीके से दिखेगा। ठीक, और ये जो है ये इसको यहाँ कहीं कट करेगा। तो इसका मतलब, तो फाइनली हमारा ग्राफ जो है वो कैसा बने, तो फाइनली हमारा ग्राफ जो है वो कैसा बनेगा, कुछ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमारा वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये और ये ग्राफ जो है वो इस तरीके से कुछ बनेगा। और फाइनली जो हमारा ग्राफ है वो कैसे बनेगा, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो फाइनल ग्राफ किस तरीके का दिखेगा, कुछ कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, और ये जो होगा इसका वर्टेक्स पॉइंट होगा, और ये जो पॉइंट होगा वो 0,6 होगा, और ये जो है ये इस -5/2 फिर -1/4 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। तो ये हमारा इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का फाइनल ग्राफ बना। ठीक है, अब आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर एक और एग्जांपल देखें, एग्जांपल 2, ग्राफ बनाने में ही सपोज डेट हमारा जो ग्राफ है वो एक्सप्रेशन है वो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ। तो पहले स्टेप 1 में क्या करेंगे, स्टेप 1 में ए का साइन चेक करेंगे, तो ए इज इक्वल टू क्या है, 1 ग्रेटर देन 0। तो इम्प्लाइज डेट जो ग्राफ है वो हमारा ये वाला ग्राफ बनेगा। ठीक, अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, वाई इंटरसेप्ट। तो वाई इंटरसेप्ट जो है इसका y इज इक्वल टू सी, मतलब कांस्टेंट वाला टर्म 1 है, तो वाई इंटरसेप्ट इसका 1 हो गया। और स्टेप 3 में क्या करेंगे, वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स देखेंगे, तो वर्टेक्स क्या होता है, -b/2a -d/4a। तो d क्या होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। तो ये हो जाएगा, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 0 है, x वाला टर्म, तो ये होगा 0 -4, और a क्या है 1, और c क्या है, c क्या है 1, तो इसका मतलब ये -4। तो d की वैल्यू क्या आ गई, -4, तो इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, -b। तो b तो यहाँ पे 0 है, तो ये हो जाएगा 0/2 है 0, और ये -d, तो माइनस और -4/4 इंटू 1। तो इसका वर्टेक्स बन गया 0, और ये माइनस पहले से ही था, और माइनस यहाँ पहले होता है, तो ये हो गया 4 से 4 कैंसिल, तो माइनस माइनस प्लस 1। इसका मतलब इसका जो वर्टेक्स है वो 0,1 है, वाई इंटरसेप्ट 1 है, और ग्राफ ऐसे बनेगा। तो फाइनल ग्राफ अगर इसका ड्रा करें तो कैसा होगा, ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये हो गया एक्स एक्सिस। तो इसका 0,1 जो है इसका वर्टेक्स है, मतलब एक्स पॉइंट, और वाई मतलब एक्स 0 होना चाहिए और वाई जो होगा 1। तो ये जो पॉइंट इसका होगा, यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है, ये जो पॉइंट होगा इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,1। तो ये इसका क्या होगा, वर्टेक्स होगा। तो इस केस में देखिए, तो इसका मतलब ग्राफ जो है वो इस तरीके से बनेगा। ठीक, ग्राफ जो है ए के वजह से ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा, ये पहला काम हो गया। और दूसरा वाई इंटरसेप्ट क्या है, वाई इज इक्वल टू 1, मतलब ग्राफ वाई इज इक्वल टू 1 पे वाई एक्सिस को कट करेगा। तो देखिए वाई इज इक्वल टू 1 ये है, और ग्राफ इसको इसी पॉइंट पे कट करके आगे निकल गया, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गया। और थर्ड क्या है, इसका वर्टेक्स जो होगा वो 0, और देखिए इसका वर्टेक्स भी 0,1 पे है, तो ये इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसका फाइनल ग्राफ ये बनेगा, ये हो गया इसका फाइनल ग्राफ। तो ये बेसिक मेथड है। अब आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं।
कि एक और एग्जांपल से ग्राफ कैसे बनाते हैं। एग्जांपल अगर थर्ड देखे, जैसे सपोज डेट -x² प्लस 1 पे। दूसरा एग्जांपल क्या है? दूसरा एग्जांपल y -x² प्लस 5x-4। इसका ग्राफ बना के देखते हैं। तो इसका ग्राफ स्टेप वन ए इज इक्वल टू -1 लेस देन 0। इसका मतलब अब इस केस में जो ग्राफ है वो ऐसा वाला ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया स्टेप 1। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे? वाई इंटरसेप्ट, तो वाई इज इक्वल टू -4। इसका मतलब इस वाले पॉइंट पे जो ग्राफ है ये कट करेगा। जो ग्राफ होगा वो 0, -4 पे वाई एक्सिस पे कट करेगा। ठीक, ये हो गया इसका वाई इंटरसेप्ट। स्टेप 3 में क्या करेंगे? इसका वर्टेक्स निकालेंगे। तो वर्टेक्स क्या होता है? x, y, ये होता है -b/2a और -d/4a। तो यहाँ पे d क्या हो जाएगा? d जो होता है b² -4ac। तो b की वैल्यू क्या है? 5, मतलब 25 -4। a की वैल्यू क्या है? -1। और c की वैल्यू क्या है? -4। तो यहाँ से d क्या आ गया? 25। और ये क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा -16। तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या आ गई? 9। क्यों? क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस है, तो 25 - 16। तो 25 - 16 हो जाएगा 9। तो इसका मतलब इसका जो वर्टेक्स होगा वो होगा -b, तो -5 /2a। तो 2 इंटू ए की जगह पे -1। और इसका वाई कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो -d, तो माइनस और d की जगह पे 9 इंटू 4 इंटू -1। तो इसका मतलब ये इक्वल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा 5/2। और ये हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 9/4। इसका मतलब इस ग्राफ का जो वर्टेक्स होगा वो ये होगा। ठीक है, तो अब आइए ग्राफ देखते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? इसका ग्राफ, अब ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो सपोज डेट ये पहले कोऑर्डिनेट में है, तो पहले कोऑर्डिनेट में सपोज डेट यहाँ कोई पॉइंट होगा जो क्या होगा? 5/2, 9/4। और ये y इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू, y को कहाँ पे वो कट करेगा? y इज इक्वल टू -4। तो मतलब यहाँ जो कोई पॉइंट होगा 0, -4। और ग्राफ जो है हमें पता है ऐसे बनेगा। तो इसका मतलब इसका ग्राफ जो बनेगा वो अगर बनाना शुरू करें तो कुछ ऐसा बनेगा। कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। और ये जो होगा ये इसका वर्टेक्स लाइन है। ठीक है, तो देखिए कितना अच्छा ग्राफ बन गया। ये इसका वर्टेक्स पॉइंट है और ए लेस देन 0 की वजह से ग्राफ ऐसे बना है। और ये y इज इक्वल टू -4 पे ग्राफ जो है y एक्सिस को कट कर दिया। तो इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो फाइनल ग्राफ होगा वो ये होगा। तो ये जो है ये बेसिक टेक्निक है किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं। अब आइए इसी में एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है, या रेंज क्या होता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, डोमेन क्या होता है। तो सपोज दैट y इज इक्वल टू ax² प्लस
बी एक्स प्लस सी हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। डोमेन क्या होता है? डोमेन। रेंज क्या होता है? मिनिमम क्या होता है? और मैक्सिमम क्या होता है? ठीक है, तो पहले देखते हैं डोमेन। डोमेन क्या होता है? ठीक, तो इसमें डोमेन क्या होता है? डोमेन का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट ऑल दोज पॉइंट्स all those points function is where function is defined। मतलब सब ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक तरह का फंक्शन ही है। x में वन वेरिएबल में ये एक तरह का फंक्शन ही है। तो अगर इसका डोमेन देखना होगा तो डोमेन का डेफिनेशन क्या होता है किसी भी फंक्शन का? कि कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट, मतलब उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन, उनका एक सेट बनाते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट वेयर फंक्शन इज डिफाइंड, जहाँ पे फंक्शन जो है डिफाइन है। तो डिफाइन का क्या मतलब है? कि व्हेन वेयर वेयर फंक्शन हैज फाइनाइट एंड यूनिक वैल्यू। ठीक है, इसका ये मतलब है कि डोमेन किस पॉइंट पे डिफाइन है। तो वो जो डिफाइन है का मतलब होता है, वो होता है कि जहां पे फंक्शन जो है, फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो फाइनाइट आ रही है और यूनिक आ रही है। ऐसा नहीं है कि फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए, तो वो पॉइंट उसके डोमेन में नहीं होगा। जैसे सपोज दैट अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो इसमें देखिए दुनिया के जितने भी सारे नंबर, कोई भी नंबर डाले, तो वो हर नंबर पे ये जो एक्सप्रेशन है ये कुछ ना कुछ एक वैल्यू देगा। जैसे वन अगर डाले तो ये क्या हो जाएगा? वन प्लस वन टू। अगर टू रख दिए इसमें तो ये फाइव हो जाएगा। अगर थ्री रख दिया तो टेन हो जाएगा। और ऐसे ही कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रख दिया, अगर वन प्लस आई रख दिया तो उस पे भी होगा। बट अभी हम रियल लाइन में देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो रियल नंबर की बात करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसमें दुनिया का कोई भी रियल नंबर इसमें अगर इनपुट दिया जाए तो हर रियल नंबर के लिए ये एक फाइनाइट वैल्यू देगा। फाइनाइट, ठीक है, मतलब इनफाइनाइट वैल्यू नहीं देगा, एंड यूनिक देगा। ठीक है, यूनिक देगा। ऐसा नहीं है कि इसमें एक्स इक्वल टू माइनस वन पुट करने पे ये दो आउटपुट दे दे। यहाँ पे कोई एक्स और वाई चाहे किसी भी पॉइंट पे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक्स इक्वल टू ए पुट किया तो यहाँ पे दो आउटपुट दे दे, बी और सी। तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी पॉइंट इसका डोमेन होगा अगर उस वो पॉइंट उसमें फंक्शन में इनपुट देने पे जो फंक्शन है वो फाइनाइट वैल्यू आउटपुट दे और यूनिक दे। तो हम देख सकते हैं कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है, इसमें कोई भी रियल नंबर डाले, चाहे कैसा भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो, कोई भी रियल नंबर डालेंगे तो ये हमेशा एक फाइनाइट और यूनिक वैल्यू देगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस एक्सप्रेशन का जो डोमेन होगा, डोमेन मतलब x का जो इनपुट होगा वो क्या होगा? x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, मतलब ये रियल नंबर के हर पॉइंट्स के लिए डिफाइन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस जिस पॉइंट्स के लिए डिफाइन होता है वही उसका डोमेन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्सप्रेशन का जो डोमेन है, जो डोमेन है वो क्या है? आर, मतलब रियल नंबर। और रियल नंबर क्या होता है? माइनस इंफिनिटी ओपन इंटरवल से प्लस इंफिनिटी ओपन इंटरवल। रियल नंबर को ये इंटरवल में अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो ये होता है। तो इसका मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो डोमेन होता है वो माइनस इंफिनिटी से कहाँ होता है? प्लस इंफिनिटी। तो ये होता है, ये किसी भी क्वाड्रेट, चाहे ए ग्रेटर देन जीरो हो, लेस देन जीरो, कुछ भी हो, किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डोमेन जो है वो यही होता है। ठीक, अब आइए देख लेते हैं कि किसी भी फंक्शन का रेंज क्या होता है। रेंज, तो रेंज क्या होता है? रेंज क्या होता है कि वाई एक्सिस में वाई एक्सिस में जहां से जहां तक ग्राफ
तो आइए देख लेते हैं कि अब रेंज क्या होता है, कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रेंज क्या होता है। ठीक है, तो रेंज क्या होता है, जैसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ होता है, या तो इस तरीके का कुछ होता है, नहीं तो इस तरीके का कुछ होता है। ठीक है, यही दोनों ग्राफ होता है, मतलब या तो ऐसा होगा ग्राफ और नहीं तो ऐसा होगा। तो इसका रेंज क्या होता है, वाई एक्सिस में ग्राफ जहां से जहां तक बन रहा है, वाई एक्सिस में ग्राफ जहां से लेके, मतलब शुरू से लेके और अंतिम पॉइंट तक जहां तक ग्राफ बन रहा है, चाहे इस केस में और चाहे इस केस में, वही उसका रेंज होता है। ठीक है, मतलब जहां से ग्राफ शुरू हो रहा है और जहां पे ग्राफ खत्म हो रहा है, इसको वाई डायरेक्शन में देखेंगे, वाई एक्सिस पर। तो जहां से शुरू हो रहा है और जहां से खत्म हो रहा है, ये उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रेंज होगा, चाहे इस केस में भी, चाहे इस केस में। जैसे इस केस में यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब रेंज यहाँ से शुरू होगा, और वाई डायरेक्शन में जाएंगे वाई एक्सिस पे, तो कहाँ तक चला जाएगा ये ग्राफ जो है, ये इन्फिनिटी तक ऐसे ही बनते रहता है। ठीक है, तो इसका इस केस में इसका रेंज क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके और इन्फिनिटी तक। और इस केस में अगर देखेंगे तो ये इसका इनिशियल पॉइंट है, और ये ग्राफ नीचे कहाँ तक जा रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसका मतलब इस केस में इसका जो रेंज हो जाएगा, इस पॉइंट से लेके माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये होता है रेंज का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अगर सपोज डैट अगर हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसा कोई एक्सप्रेशन है, तो केस वन में अगर देखें, अगर इफ ए ग्रेटर देन जीरो हो, इफ ए ग्रेटर देन जीरो हो, तो ग्राफ हमारा कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ठीक है, और अगर इसको वाई डायरेक्शन में देखेंगे, वाई एक्सिस में, तो ग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, और इधर कहाँ जा रहा है, प्लस इंफिनिटी तक ऊपर तक जा रहा है। तो यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स कॉमा वाई। और जहाँ पे y क्या होता है, -d/4a। तो इसका मतलब ग्राफ -d/4a वाई डायरेक्शन में यहाँ से शुरू हो रहा है, और इधर ऊपर तक कहाँ जा रहा है, प्लस इंफिनिटी तक। तो इसका मतलब इसका रेंज क्या हो गया, -d/4 से प्लस इंफिनिटी। तो अगर a ग्रेटर देन जीरो हो गया, तो इस केस में जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसका जो रेंज होगा वो -d/4a, यहाँ पे क्लोज होगा, और इंफिनिटी तक जाएगा, तो इंफिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल लगाते हैं। ठीक है, तो इस केस में अगर a ग्रेटर देन जीरो होगा, तो इसका रेंज ये हो जाएगा। और दूसरा केस में अगर a लेस देन जीरो होगा, इसका मतलब ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, तो इस केस में देखेंगे तो ग्राफ जो है, रेंज जो है वो हमेशा छोटे से बड़ा लिखा जाता है। ठीक, तो इस केस में ग्राफ जो है, ये कहाँ से, माइनस इंफिनिटी से बनता हुआ आ रहा है, माइनस इंफिनिटी से ये बनता हुआ आ रहा है, और कहाँ तक बन रहा है, इस पॉइंट तक। तो और ये पॉइंट क्या होता है, ये वर्टेक्स होता है। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट y इक्वल टू क्या होता है, -d/4a। तो इसका मतलब जब a लेस देन जीरो होगा, तो उस केस में जो ग्राफ y डायरेक्शन में देख रहे हैं, वाई एक्सिस पे, तो कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, माइनस इंफिनिटी से लेके और वाई तक। तो अगर a लेस देन जीरो हुआ, तो इस केस में इसका y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका रेंज क्या हो गया, बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू -d/4a। तो इस केस में इसका ये क्या हो गया, रेंज हो जाता है। अब इसी में देख लेते हैं मिनिमम क्या होता है। तो मिनिमम कुछ नहीं है, अगर a लेस देन जीरो है, तो इसका रेंज क्या होता है, ए लेस देन जीरो में इसका रेंज जो होता है, ये माइनस इंफिनिटी टू -d/4a, ये क्लोज इंटरवल है। मतलब 4a -d/4a पॉइंट भी इंक्लूड होगा उसके रेंज में, तो -d/4a क्लोज। तो इस केस में इसका जो मिनिमम होता है, ये होता है माइनस इंफिनिटी। जो इंटरवल रेंज के लेफ्ट साइड में जो लिखा होता है, वो इसका मिनिमम होता है। तो माइनस इंफिनिटी, और मैक्सिमम क्या होगा, -d/4a, जब ए लेस देन वाले केस में। और जब ए ग्रेटर देन जीरो वाले केस में देखेंगे, व्हेन ए ग्रेटर देन जीरो, तो इस केस में इसका जो रेंज होता था, वो क्या होता था, -d/4a टू इंफिनिटी ओपन। तो इस केस में इसका मिनिमम क्या होगा, ये मिनिमम जो होगा -d/4a, और मैक्सिमम जो होगा वो क्या होगा, इंफिनिटी। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का। ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं, उसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, और फिर उसके मिनिमम क्या होते हैं और मैक्सिमम क्या होते हैं। मिनिमम मतलब वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, और मैक्सिमम मतलब उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है। तो ये हमारा जो था, ये फंडामेंटल रूल था ग्राफ ड्रा करने का, और उसके उस बिहेवियर देखने के। ठीक है, ओके, थैंक यू।